पिछले वीडियो में स्पार्टकस क्रिक्सस से अपना फाइट हार जाता है और जीवन की भीख मांगता है। बटियाट्स उसे ग्लैडिएटर से सस्पेंड कर देता है और उसे अंडरवर्ल्ड पिट्स पर लड़ने ले जाता है, जहां पर लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं। यहाँ पर स्पार्टकस एक भी फाइट हारे बिना जीत जाता है, लेकिन अंत में वह एक डील करता है कि वो एक फाइट में मर जाएगा और बटियाटस अपनी सारी दांव स्पार्टकस के मरने पर लगाएगा। बदले में बटियाटस सारा की खोज करता रहेगा और उसे आजाद कर देगा। लेकिन उस मैच में बटियाट्स के ऊपर हमला हो जाता है और उसके गार्ड उसे बचाने में असमर्थ थे, तो उसे मजबूरन अपने अपोनेंट को मारकर बटियाट्स को बचा लेता है। अपनी जान बचाने की बदले में वो उसे दोबारा ग्लैडिएटर में शामिल करता है। अब यहाँ से इसका 5वां एपिसोड शुरू होता है। स्पार्टकस ग्लैडिएटर में शामिल होने के बाद एक जेंटलमैन की तरह लड़ना सीखता है। वो अब और चालाक बन गया था, साथ ही उसमें पुराना तेवर भी वापस आ गया। जब वो जीतने के लिए कुछ भी करता है, डॉक्टरे उन सबको तगड़ा ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। डॉक्टर एक नया नियम भी बताता है जो कि मजिस्ट्रेट ने बनाया है। वो ये है कि जो भी एरिना में जाएगा उसे जीतकर ही वापस आना होगा। ऊपर से उस जमीन पर सूखा पड़ गया था, तो बटियाटस जुपिटर से बारिश की प्रार्थना करता है। हालांकि उसके शब्द इतने प्यारे नहीं लग रहे थे, क्योंकि साल भर बारिश ना होने से वह अपने गॉड को गालियां बक रहा था। क्रेशिया पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वह कहता कि मूड ठीक कर रहा है। क्रेशिया कहती कि शायद इससे तुम दोबारा खुश हो जाओ। शायद वह उसे एक मैसेज देती है और कहती है कि मैजिस्ट्रेट वहां पर आने वाले हैं और इस सूखे का जुगाड़ ढूंढने में भी उन्हें मदद मिल सकती है। मजिस्ट्रेट वहां इसलिए आने वाला था क्योंकि प्राइमस द चैंपियन ऑफ द कैपुआ भी यहीं है और उन्हें अगर बारिश चाहिए है तो उन्हें थियोकोल्स से जीतना होगा। शायद इससे गॉड खुश हो और बारिश हो जाए। लुक्रीशिया कहती है कि उन्हें मैजिस्ट्रेट को उस हमले के बारे में बता देना चाहिए जिससे बटियाटस मरते मरते बचा था, लेकिन बटियाटस ये कहते हुए मना कर देता है कि उन्हें उस हमले के बारे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी इमेज पर दाग लगने का खतरा था, क्योंकि अंडरग्राउंड पिट्स पर जाने वालों का इज्जत डाउन हो जाती है। आशूर और बर्चा उस निशान को लेकर उसकी तलाशी में जाते हैं जो उन्हें हमलावरों से मिला था। यह आदमी मार्क के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और इसलिए बारका उससे ज़बरदस्ती करता है, जिससे वह बोलने तैयार हो गया। बटियाटस को लगता था कि मजिस्ट्रेट अकेले उससे मिलने आया होगा, लेकिन सेलोनियस भी उसके साथ था, जिससे वह चौंक जाता है क्योंकि सेलोनियस उसका राइवल है। वो लोग उस साल की सबसे बड़ी सूखे को लेकर बात करते हैं। मजिस्ट्रेट कहता है कि गॉड गुस्से में है, शायद उन्हें जानवरों की नहीं बल्कि अरीना में योद्धाओं का गर्म खून चाहिए, और तब जाके बारिश होगी नहीं, हम सब सूखे से मारे जाएंगे। सेलोनियस कहता है कि वो भी अपने ग्लैडिएटर को अरीना में भेजेगा। मजिस्ट्रेट कहता है कि अरीना में सबसे बेस्ट ग्लैडिएटर चाहिए, नहीं तो गॉड नाराज होंगे। तभी बटियाटस कहता है तुम्हें बेस्ट से भी योद्धा केवल हाउस ऑफ बटियाटस में ही मिल सकता है। मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग कर रहे ग्लैडिएटर को देखकर खुश हो जाता है। बटियाटस हीरो बनते हुए कहता है कि मेरा सबसे बेस्ट योद्धा क्रिक्सस द चैंपियन ऑफ कैपुआ किसी भी बंदे को पछाड़ सकता है जिसे भी सेलोनियस मैदान में उतारे, क्योंकि सेलोनियस के ग्लैडिएटर बटियाटस के ग्लैडिएटर के खिलाफ लड़ेंगे। मजिस्ट्रेट बटियाटस की ये कहते हुए हवा निकाल देता है कि सेलोनियस का चैंपियन थियोकोलिस है, जिसे शैडो ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और इस युद्ध से गॉड जरूर खुश होंगे और बारिश भी होगी। यदि बारिश नहीं हुई तो मतलब साफ है कि हम सब गॉड का प्रकोप झेल रहे हैं। बटियाट्स आगे कहता है कि गॉड कैसे खुश होंगे अगर मैच में कोई समानता ही नहीं होगी, तो क्योंकि थियोकोल्स अकेले 100 ग्लैडिएटर के साथ लड़ने में सक्षम है और फिर भी उसे खरोच तक नहीं आती। फिर सेलोनियस इसका हल ढूंढते हुए कहता है कि कैसा होगा अगर स्पार्टकस क्रिक्सस के थियोकोल्स के खिलाफ लड़े तो। वैसे भी उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मेरे 4 तगड़े आदमियों को मारकर मुझे घाटे में डाल दिया। मजिस्ट्रेट कहता है कि बटियाटस, अगर तुम अपने ग्लैडिएटर को अरीना में मरता हुआ देख लेते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैच हारने के बाद भी तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तुम उससे अपना कर्ज चुका पाओगे और कुछ धनराशि भी बचा पाओगे। अगर तुम अपने ग्लैडिएटर नहीं भेजना चाहते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं। बटियाटस कहता है कि मैं अपने योद्धाओं को ज़रूर भेजूंगा। नीविया क्रिक्सस के लिए बहुत डर रही थी, और भला उसके कहने से क्या ही होने वाला था, उल्टा उसे भी सज़ा दिया जाता। लुक्रीशिया उन सब की बातें सुनकर मन ही मन क्रिक्सस के लिए रो रही थी और उसे आशा थी कि बटियाट्स इस खेल के लिए मना कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बटियाट्स अपने ग्लैडिएटर को कहता है कि मजिस्ट्रेट चाहते हैं कि तुम लोग उनके प्राइमस के खिलाफ लड़ो। बटियाट्स क्रिक्सस और स्पार्टकस को आगे बुलाकर कहता है कि तुम दोनों को गोल्डन चांस मिला है और तुम दोनों साथ में अरीना में थियोकोल्स के खिलाफ लड़ोगे। थियोकोल्स का नाम सुनते ही डॉक्टरे की हवा निकल जाती है, क्योंकि एक बार उस 100 ग्लैडिएटर की टीम में वो भी था, लेकिन वही अकेला जिंदा बच पाया था, वो भी पूरी तरह घायल हुए। वारो स्पार्टकस से कहता है कि तुम दोनों क्रिक्सस और स्पार्टकस बहुत अच्छा टीम बनाओगे,
लेकिन स्पार्टकस कहता है कि मैं अकेले लड़ना पसंद करूंगा, लेकिन उसके साथ नहीं। स्पार्टकस आगे कहता है कि यह थियोकोलिस एक मनगढ़ंत कहानी है और वो वास्तव में इतना पावरफुल नहीं हो सकता। इस पर वारो उसे समझता है कि थियोकोलिस को अरीना में न जाने कितने हजार बार मारा गया, लेकिन उसने एक बार भी युद्ध नहीं हारा। स्पार्टकस पूछता है कि अगर वह जीतता है तो कितना पैसा मिलेगा। वारो जवाब में कहता है कि उतना पैसा कि जिससे कोई 10 सीरियन बीवियों को पाल सके। दूसरी ओर क्रिक्सस भी स्पार्टकस के साथ टीम अप करने से खुश नहीं था। डॉक्टर बटियाट्स को समझाता है कि तुम उन दोनों को मौत के मुंह पर भेज रहे हो, इससे अच्छा मुझे थियोकोलिस के खिलाफ लड़ने दो। लुक्रेसिटा भी उसका समर्थन करती है क्योंकि उसे तो क्रिक्सस को हर हाल में बचाना था। फोर्टियाटस डॉक्टोरे का रिक्वेस्ट अस्वीकार कर देता है और कहता है कि केवल तुम ही वो व्यक्ति हो जो थियोकोलिस के गुस्से से जिंदा बच गए। तुम स्पार्टकस और क्रिक्सस को वो सब सिखाओ जिससे उसे हराया जा सके। डॉक्टोरे कहता है कि इतने कम समय में उन दोनों को ट्रेन करना नामुमकिन है। तब बाटियाटस कहता है कि अगर उन्हें मरना ही लिखा है तो इतना तो सिखा दो कि उनकी मौत यादगार पल बन जाए। आशूर और बर्चा बटियाटस को बताते हैं कि हमलावरों का निशान का सही ठिकाना मिल गया है। बटियाटस ने उन्हें आदेश दिया कि उन हमलावरों के मालिक को मेरे पास ले आओ। निविया क्रिक्सस को पानी ले आई और क्रिक्सस खुश हो कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे पानी ले आई, लेकिन वो तो बटियाटस की बीवी ने भेजी थी क्योंकि बाटियाटस अभी घर पर है और इसलिए वो उसे अपने रूम में नहीं बुला सकती। क्रिक्सस कहता है कि क्या हम एक नहीं हो सकते, और मैं उस मैच को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। इस पर निविया ने कहा कि तुम सो जाओ और अपनी ताकतों को दोबारा रिगेन करो। जब क्रिक्सस अपने कमरे में वापस आया तो स्पार्टकस वहां उसका इंतजार कर रहा था। अपने कमरे में उसे देख क्रिक्सस गुस्सा हो जाता है और उसे अपने और उसके बीच का फर्क समझाता है कि वो एक चैंपियन है और स्पार्टकस कुछ नहीं। लेकिन स्पार्टकस कहता है कि उसने इस जगह पर अपनी जगह अपने दम पर बनाई है। वो वहां टीम अप के लिए आया है और वो दोनों मिलकर एक साथ थियोकोलिस से लड़ेंगे अगर उन्हें उसे हराना है तो। क्रिक्सस कहता है कि अरीना में टीम अप करके लड़ना, वो भी तुम्हारे साथ, तुम्हें मैं मजाक लग रहा हूँ। स्पार्टकस बोला कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले उस लेजेंड को हारा पाओगे जो कभी भी नहीं हारता। क्रिक्सस कहता है कि मैं हमेशा अकेले लड़ता आया हूँ और जीतता आया हूँ, ये मेरे लिए नॉर्मल है और स्पार्टकस को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। स्पार्टकस उसको वार्निंग देता है कि क्या हो अगर वह इस बार अकेले ना जीत पाया तो, अगर हम मिलकर नहीं लड़े तो हमारा मरना पक्का है। ये कहकर वह चला जाता है। लुक्रीशिया बटियाट्स को समझाती है कि अगर क्रिक्सस मारा गया तो कौन होगा उनका चैंपियन, लेकिन बटियाट्स उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे कहाँ पता था उसकी बीवी क्रिक्सस के साथ का चक्कर है। इल्लिथिया भी पहुंच गई और वो खुश लग रही थी कि क्रिक्सस और स्पार्टकस लड़ने वाले थे और वो स्पार्टकस को मरता हुआ देखना चाहती है। उधर डॉक्टर ए उन दोनों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वे एक टीम बनकर एक साथ लड़े, लेकिन क्रिक्सस टीम अप करने को तैयार नहीं था। वे दोनों मिलकर भी डॉक्टर ए को छू तक नहीं पा रहे थे। वह उन दोनों को बार बार समझा रहा है कि टीम अप करो नहीं तो मारे जाओगे। इल्लिथिया लुक्रीशिया से कहती है कि वो नीचे जाकर सभी ग्लैडिएटर से मिलना चाहती है, खासकर क्रिक्सस से, और वह मान जाती है। इल्लिथिया कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चा ना होने वाले प्रॉब्लम की खोज कर ली है और वो एक झाड़ फूक करने वाली है। उसका मेथड 100% सटीक होता है। स्पार्टकुस क्रिक्सस को कहता है कि हम थियोकोलिस को कैसे हरा सकते हैं अगर हम डॉक्टर को तक नहीं हरा पाए। क्रिक्सस बोला कि मैंने डॉक्टर को दर्जनों बार हरा सकता हूँ। अगर स्पार्टकस आज अपनी टांग नहीं अड़ाता तो वो ग्राउंड में उसे हरा देता। स्पार्टकस बोला कि मैं आज तुम्हारे साथ लड़ा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो डॉक्टर को हरा सकता है। क्रिक्सस बोला कि तुम अपने आप को ग्लैडिएटर समझना बंद करो, क्योंकि मैं लड़ता हूँ इन 4 दीवारों के सम्मान के लिए और तुम इसे छोड़कर जाने के लिए लड़ रहे हो। स्पार्टकस बोला कि तुम लड़ते हो क्योंकि तुम एक गुलाम मेरी तरह। क्रिक्सस बोला कि नहीं, मैं इसी जगह का हूँ, मैं इसी पर पला बढ़ा हूँ। तुम ऐसा सोचते हो क्योंकि तुम अपने बीवी के सपने देखते हो। क्रिक्सस स्पार्टकस की बीवी के खिलाफ गलत शब्दों का भी प्रयोग करता है और इस गुस्सा होकर स्पार्टकस उस पर हमला कर देता है, लेकिन डॉक्टर उस फाइट को रोक देता है। इल्लिथिया स्पार्टकस को कहती है कि उसके मौत दिन उसका पति ग्लैबर वहाँ नहीं होगा, लेकिन वह उसे स्पार्टकस के मौत के बारे में बता देगी। स्पार्टकस बटियाटस के ऑफिस में चला जाता है और इल्लिथिया क्रिक्सस के साथ थोड़ी देर मजे करती है। लुक्रीशिया इल्लिथिया से कहती है कि अगर इल्लिथिया का बाप मजिस्ट्रेट को बोले कि क्रिक्सस को दूसरे प्लेयर के साथ रिप्लेस कर दे तो वो थियोकोल्स के खिलाफ नहीं लड़ेगा और वो नहीं मारा जाएगा। इल्लिथिया ये सुनकर क्रिक्सस से पूछती है कि क्या सच में उसे नहीं लड़ना। तब क्रिक्सस कहता है कि मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था और मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। उधर बटियाटस कहता है कि तुम ग्लैबर से बच गए, तुम अपनी मौत की सज़ा से बच गए,
तुम क्रिक्सस के खिलाफ बच गए और तुम ऐसी जगह पिट्स पर भी बच गए जहां कोई नहीं बचता। पर क्या तुम इस बार थियोकोल्स के खिलाफ बच पाओगे? स्पार्टकस कहता है कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक वह अपनी बीवी को वापस नहीं पा लेता या उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर लेता। बटियाटस कहता है कि इसलिए तुम जीतो, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी बीवी को नहीं ढूंढ पाऊंगा। उधर आशूर और बरसा उन हमलावरों के मालिक को कैद कर ले आए थे, जिसे बटियाटस इतना मारता है कि वो उसे बता देता है कि हमला करवाने वाला व्यक्ति कौन था। आशूर बटियाटस को उस आदमी का पहचान बताता है कि वो मजिस्ट्रेट का भाई है, लेकिन बटियाटस कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो। अगली सुबह डॉक्टर स्पार्टकस और क्रिक्सस को बताता है कि उन दोनों को एक होकर लड़ना होगा, और वह उन्हें थियोकोल्स के द्वारा दिए उन चोट दिखाकर उसके मारने का तरीका बताता है कि पहले वो तुम्हारे छाती पर वार करेगा, फिर तुम्हारे पीठ पर। इससे तुम एक बलि का बकरा जैसा बन जाओगे और फिर वो तुम्हारे गर्दन को अलग कर देगा। क्रिक्सस कहता है कि उसे कैसे हराए अगर वह इतना खतरनाक है तो। डॉक्टर कहता है कि एक साथ लड़के, तुम में से एक उसका ध्यान भटकाएगा और एक उस पर जोरदार हमला करेगा। बटियाटस कहता है कि वो टाउन से बाहर जा रहा है, कोई ज़रूरी काम पड़ गया है और उसे देर होगी। इस पर लुक्रीशिया कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इलिथिया प्रीस्ट को लेकर आने वाली है। दोपहर को आशूर स्पार्टकस को बताता है कि क्रिक्सस पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसकी वजह से ही आशूर लंगड़ा हुआ था। प्रीस्ट लुक्रीशिया की जांच करते वक्त जान जाती है कि उसका चक्कर पराए मर्द के साथ भी था। वह उसे बाबा की जड़ी बूटियों का घोल पिलाकर कहती है कि खोट बटियाटस में नहीं बल्कि खुद लुक्रीशिया में था, और उसे 1 घंटे का वक्त देती है जिसके अंदर उसे वो काम करना होगा जिससे वो माँ बन जाए। उधर बटियाटस ओविडियस के पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है और ओविडियस मरने से पहले बताता है कि उसे सेलोनियस ने पैसे दिए थे, जिसे वो मना नहीं कर सका। स्पार्टकस क्रिक्सस से कहता है कि क्या उसे सही लगा था या अच्छा लगा था जब उसे खरीद कर यहाँ लाया गया था। क्रिक्सस कहता है कि थियोकोल्स यहाँ कैपुआ में लड़ने आता है और जीत कर चला जाता है, क्योंकि उसे अपने ग्लोरी से, अपने मान सम्मान से प्यार है, और यही चीज़ मेरे साथ भी है। स्पार्टकस पूछता है कि क्या खून से लथपथ ग्लोरी के अलावा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है? तुम्हारा कोई सपना नहीं है क्या, अरीना में चिल्लाते हुए लोगों के शोर के अलावा? स्पार्टकस के ये शब्द उसके दिल को छू लेती है, लेकिन बात बढ़ती उससे पहले गार्ड क्रिक्सस को बुला कर ले जाता है, क्योंकि लुक्रीशिया के पास मां बनने के लिए केवल 1 घंटा ही बचा था और बेचारा बटियाटस वहां नहीं था, तो क्रिक्सस ही उसका आखिरी उम्मीद था। लेकिन उसका यह सपना अधूरा ही रह जाता है जब क्रिक्सस का हथियार काम नहीं करता। वह इसका कारण बताता है कि उसके दिमाग में केवल उस मैच का खौफ चल रहा है, और प्यार एक मर्द को कमजोर बनाता है। लुक्रीशिया उसके इन बातों को सुनकर रो पड़ी, क्योंकि उस फाइट में क्रिक्सस का बचना नामुमकिन था, और उसने कहा कि ठीक है, हम ये काम तो फिर कर सकते हैं, और अभी तुम अपने फाइट पर पूरा ध्यान लगाओ। क्रिक्सस को एकांत में नीविया पूछती है कि उसने इलिथिया को क्यों मना किया, जबकि वो उसे बचा सकती थी। ऊपर बेचारी रो रही थी। क्रिक्सस उसका जवाब देता है कि अगर वह लड़ने से मना करता तो जिंदगी भर उसे बेइज्जती को झेलना पड़ता। नीविया आगे कहती है कि क्या उसे सिर्फ उसके मान सम्मान का ही फिक्र है? क्रिक्सस कहता है कि उसे नीविया का भी फिक्र है। दोनों रोमांस का मजा लेते हैं, और दूसरी तरफ वारो स्पार्टकस को कहता है कि बारसा ने स्पार्टकस और क्रिक्सस के मरने पर दांव लगाया है। फिर स्पार्टकस पूछता है कि तुम किस पर लगाने वाले हो, तो वो मजाक में कहता है कि वो बारसा के मरने पर लगाएगा, और अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं हुआ है और मैं गॉड से प्रार्थना करूंगा। स्पार्टकस बोला कि अगर गॉड ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी और वह मर गया तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इतना कहते ही वो समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है। तब वह कहता है कि वो उसकी बीवी को ढूंढने के लिए कुछ भी करेगा। अगली सुबह मैच शुरू होने से पहले डॉक्टरे उन दोनों से कहता है कि मेरा लेजेंड बनने का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और उसे मार डालो। मजिस्ट्रेट कहता है कि एक तो ये सूखा पड़ा हुआ है मानो जैसे हम लोगों श्राप मिला हो, और ऊपर से मेरा भाई ओविडियस की हत्या हो गई। जब स्पार्टकस थियोकोल्स को अकेले झेल रहा था तो उसी बीच क्रिक्सस अपने हेलमेट से सूरज की रोशनी को थियोकोल्स की ओर कर देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठाकर स्पार्टकस थियोकोल्स को मारने में सफल हो जाता है। उसको मारते ही बारिश होनी शुरू हो जाता है और पूरे साल का सूखा मिट जाता है। पूरा कैपुआ स्पार्टकस का नाम चिल्लाता है, लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जो स्पार्टकस के लिए खुश नहीं थे।